देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा में जन उपयोगी मामलों में अब विभागों की लापरवाही नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनहित के मामलों में लापरवाही करने वाले विभागों को स्थायी लोक अदालत की फटकार के साथ साथ कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, विभागों पर कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। शिकायत करने के बाद भी यदि कोई विभाग आपकी समस्याओं का निदान नहीं कर रहा तो फिर न्यायालय कुल 60 दिनों में आपकी समस्या का समाधान कर देगा। जनहित के मामलों को स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर न्याय पाया जा सकता है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आदिल आफ्ताब अहमद ने पत्रकार वार्ता में दी। दरअसल आपको बता दें कि महोबा की पुलिस लाइन रोड पर स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आदिल आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि जिले में समय समय पर लोक अदालत का आयोजन होता है, जिसमें लंबे समय से लंबित मामले को बहुत ही कम समय में सुलझा दिया जाता है। इसी प्रकार अब आपके जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग द्वारा शासन की स्थायी लोक अदालत बनाई गई है, जिसमें जन उपयोगी मामलों का कुल 60 दिनों में फैसला किया जाएगा। बिजली संबंधी विभाग से अगर आपको समस्या है और आपका बिल बेवजह बहुत अधिक आ रहा है, बिना कारण आपका अगर कनेक्शन काट दिया गया, तो ऐसे में विभाग द्वारा आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, तो फिर स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाइए, जिसमें कुल 60 दिनों के अंदर आपकी समस्या से निजात मिल जाएगी और गलती होने पर संबंधित विभाग को भी फटकार के साथ साथ दंडित किया जाएगा। ऐसे ही यदि आपके आसपास कचरा है, गंदगी है और संबंधित नगर पालिका इस पर कोई काम नहीं कर रही, तो फिर आप स्थायी लोक अदालत में बात दायर कर सकते हैं। ऐसे तमाम जन उपयोगी मामलों को लेकर अब स्थायी लोक अदालत जाकर आप अपने मामलों से संबंधित सुनवाई कराकर न्याय पा सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की अदालतें होती हैं, एक लोक अदालत होती है, एक अस्थायी लोक अदालत होती है। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि लोक अदालत क्या चीज़ है और अस्थायी लोक अदालत क्या चीज़ है। तो लोग एक दूसरे में अंतर नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि जो लोक अदालत वही चीज़ है, वही अस्थायी लोक अदालत है, लेकिन अस्थायी लोक अदालत अन्य लोक अदालत से बिल्कुल भिन्न है। जो दूसरी लोक अदालतें हैं, वो दूसरे कोर्ट में चलते हुए मुकदमे को लोग अपनी इच्छा से ट्रांसफर करवा लेते हैं, ताकि लोक अदालत में उसका खुला समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। लेकिन अस्थायी लोक अदालत प्री लिटिगेशन स्तर पर मुकदमों के निस्तारण की एक व्यवस्था है, एक संस्था है, परमानेंट संस्था है। साधारणतः होता यह है कि जो अन्य अदालतें हैं, वहाँ पर लोगों को रिलीफ लेने के लिए, लोगों को जो राहत प्राप्त करना होता है, अगर वहाँ जाए लेने के लिए, मुकदमा दाखिल करने के लिए, तो उनको बहुत समय लगता है और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। परंतु जब अस्थायी लोक अदालत में आते हैं, तो उनको एक चीज त्याग करना पड़ता है कि उनको दूसरी अदालत में, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, जो सक्षम है प्रदान करने के लिए, लेकिन वहां नहीं जा सकते। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तब, और यहाँ से जो निस्तारित हो जाएगा मुकदमा, चाहे वो उनके पक्ष में हो या उनके विपक्ष में हो, तब वो फिर दूसरी अदालत में, चाहे भले ही उनको क्षेत्राधिकार हो, नहीं जा सकते, सिवा हाईकोर्ट के रिट के माध्यम से। सर, लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के वो मामले हैं जो यहाँ पर अस्थायी लोक अदालत में आकर निपटाए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साधारणतः लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित मुकदमे, पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, उससे अगर किसी को एग्रीव्ड है, किसी को कोई राहत चाहिए, किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, तब वो मुकदमे वो ला सकते हैं। और पब्लिक यूटिलिटी के कौन से मुकदमे हैं, वो एक्ट में, अधिनियम में, कानून में लिखे हुए हैं। उससे इतर या उससे बढ़कर या उससे घटकर ये लोक अदालतें रिलीफ नहीं देती।